तो बेटे नेक्स्ट फीडिंग एंड डाइजेशन इन क्लास सेफेलोपोडा। तो क्लास सेफेलोपोडा सारे के सारे प्रेडेटर और ये बड़े अच्छे किस्म के शिकारी होते हैं। शिकार करने के लिए ये डिफरेंट टैक्ट्स यूज़ करते हैं और इसके अंदर से मेन इनकी आई साइट है। मतलब कि देख के शिकार करते हैं और इनकी आँखें बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं। साइंटिफिक टर्म्स के अंदर इनकी आँखों को कॉम्प्लेक्स कैमरा आइज़ कहा जाता है। इन सिंपलर टर्म्स ये बिल्कुल ऐसे ही होती हैं जिस तरह से हमारी आँखें हैं और इनको हमारी ही तरह से कलर्स, पैटर्न्स और इमेजेस नज़र आते हैं। तो शिकार को पकड़ने के लिए ये टेंटिकल्स यूज़ करते हैं। उसके ऊपर चिपकने वाले सक्कर्स और एडहेसिव कप्स बने होते हैं। तो सेफेलोपोडा की एक एग्जांपल जिसको स्क्विड कहा जाता है, उनके अंदर ये जो एडहेसिव कप्स होते हैं इनके किनारों के ऊपर सख्त किस्म के प्रोटीन्स लगे होते हैं और बाज़ औक़ात छोटे छोटे हुक्स भी होते हैं। तो ये जिस चीज़ के ऊपर चिपकते हैं उस पर बहुत पक्की वाली ग्रिप आती है और अगर ये उसकी सरफेस से किसी तरह से उखड़ भी जाए बाद में, मतलब कि वो एनिमल इससे बच के निकल भी जाए, तो सारी ज़िंदगी के लिए वो रिंग की तरह के निशान उसकी स्किन पे रहते हैं जिस तरह कोई चीज़ इनग्रेव की हुई है। तो इसके अंदर से जो वेल्स होती हैं, ख़ास तौर पे बड़े साइज़ की टूथड वेल्स, दांतों वाली वेल्स जिसके अंदर से स्पर्म वेल वगैरह आती है, 60 फीट तक की होती है। तो इसकी बॉडीज़ के ऊपर भी अक्सर जो जाइंट स्क्विड होती है उसके टेंटिकल्स के निशान होते हैं। मतलब ये है कि 60 फीट की वेल होती है और जाइंट स्क्विड इससे बड़ी होती है जो उसको शिकार करने के लिए इस पर हमला करती है। तो सभी सिफेलोपोड्स के अंदर कॉम्प्लेक्स किस्म के जॉज होते हैं जो पावरफुल होते हैं और इनके मुंह में भी रेड्यूला वाला स्ट्रक्चर होता है। तो इनके जो जॉज होते हैं इसके आगे से तोते की चोंच की तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है और इनकी बाइट बहुत पावरफुल होती है। तो इससे ये सख्त किस्म की फूड और इवन के शेल वाले एनिमल्स को भी तोड़ के खा जाते हैं और रेड्यूला फूड को मुंह में धकेलने का काम करती है। इसमें से जो एग्जांपल्स हैं कटल फिश और नॉटिलाई, मतलब नॉटिलस, ये छोटे इनवर्टिब्रेट्स को खाते हैं जो कि समंदर की तह के ऊपर या तह से थोड़ा सा ऊपर पाए जाते हैं। ऑक्टोपस रात के वक्त निकलते हैं और ये स्नेल, फिश और क्रस्टेशियन यानी कि केकड़े, झींगे, इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो ऑक्टोपस के स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं, सब ऑक्टोपस नहीं, ऑक्टोपस की चंद एक टाइप्स हैं जो कि जहरीली होती हैं। मतलब उसके स्लाइवरी ग्लैंड शिकार के अंदर जहर इंजेक्ट करते हैं जिससे वो मर जाता है। बाकी ऑक्टोपस पॉइजनस नहीं होते। तो स्क्विड है, ये फ़िश और श्रिम्प पे खाती है और ये उनकी गर्दन वाली जगह पे काट के उनको मार देती है और उनको खा लेती है। उसके बाद जो जाइंट स्क्विड है ये बड़े साइज़ के एनिमल, इवन के एक्वेटिक मैमल्स के ऊपर भी फीड करती है। इस पिक्चर के अंदर सिफेलोपोड के टेंटिकल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसके ऊपर ये कप्स होते हैं जो कि शिकार की बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं और इन्हीं के किनारों के ऊपर हुक्स भी बने होते हैं जो उसके गोश्त में गहरी ग्रिप बनाते हैं और इजीली डिटैच नहीं होते। और अगर कोई जानवर इससे बच भी जाए तो उसकी बॉडी पे इनके परमानेंट निशान पड़ जाते हैं। तो ये ऑक्टोपस है और इसकी बेसिक एनाटॉमी है, एक बार इसको देख लें क्योंकि आगे इसका ज़िक्र आएगा। तो इनके अंदर शेल नहीं होता, रिड्यूस्ड होता है, इंटरनल होता है जिसको पेन कहा जाता है। और ये इसके अंदर इसके गोनेट्स हैं, इसका हार्ट, इसकी किडनीज, इसके ब्रेंकियल हार्ट जो कि पंपिंग ब्लड वेसल्स होते हैं। इंक सैक होते हैं जिससे पानी में इंक प्रोड्यूस करते हैं अपने शिकारी से बचने के लिए। मतलब अगर कोई इस तरह की फ़िश आ रही है जो ऑक्टोपस को खाती है, उससे बचने के लिए पानी में इंक फेंक देते हैं। ब्लैक कलर की इंक इनकी बॉडी में बनती है। बेसिकली वो मेलानिन होता है उसका सलूशन, उससे पानी काला हो जाता है और ये उस पानी के अंदर छुप के भाग जाते हैं। उसके बाद ये पॉइजन सैक जिनकी भी बात हुई, स्कल है, इसका ब्रेन है जो कि काफ़ी बड़ा है और वोकल मास है जो कि डाइजेशन से रिलेटेड है। नीचे इसका बीक यानी कि वो चोंच की तरह का स्ट्रक्चर और ये इसका साइफन है जिससे ये पानी के फ़्लो को रेगुलेट करता है। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब कि लिप्स और बीक है। ये वोकल मास यानी कि इसका माउथ, ये इसके स्लाइवरी ग्लैंड,
उसके बाद ये इसकी एसोफेगस और ये पोस्टीरियर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसके। फिर उसके बाद आता है इसका क्रॉप वाला स्ट्रक्चर, यानी कि एक तरह से इसका स्टमक होता है, फूड की स्टोरेज करता है। और उसके बाद फूड आगे जाती है इसके स्टमक के अंदर जो चीज़ की एक्चुअल ग्राइंडिंग करता है। मतलब इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बर्ड्स की तरह का होता है। क्रॉप का काम होता है फूड को स्टोर करना, फूड उसके बाद थोड़ी थोड़ी होकर अगले ऑर्गन में जाती है जिसको स्टमक या गिज़र्ड कहते हैं, जो कि उसको ग्राइंड करता है। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन है और उसके बाद एनस। तो डाइजेस्टिव ट्रैक इनका हाईली मस्कुलर होता है, इसके अंदर भी पेरिस्टाल्सिस होती है। और ये बिल्कुल कम्प्लेक्स एनिमल, जिस तरह से वर्टिब्रेट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम उस तरह से वर्क करता है। उसकी डाइजेशन मेनली स्टमक के अंदर होती है और उसके बाद सीकम के अंदर। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि फ़ूड टोटली इसके डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव कैविटी स्टमक के अंदर वाली या इंटेस्टाइन के अंदर वाली खाली जगह, उसको ल्यूमन कहते हैं, फूड वहाँ पे डाइजेस्ट होती है और उसके बाद फिर बिल्कुल सिंपल कंपोनेंट्स में टूट के इसकी बॉडी में इंटेस्टाइन में जाके अब्सॉर्ब हो जाती है। तो इसके अंदर भी हमारी तरह से डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं और इंटेस्टाइन के लास्ट के ऊपर एनस। तो वहाँ पे वो पानी जो इसकी बॉडी से बाहर निकल रहा है वो वेस्ट को अपने साथ ही बहा के ले जाता है। तो ये एक दूसरे से फेलोपोड का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो मेनली स्क्विड और कटल फिश अंदर से इस तरह से होती है। ये इनके आर्म्स हैं, ये इनके टेंटिकल्स हैं जिसके ऊपर वो सक्कर्स बने हुए हैं। इधर इनका दरमियान में माउथ होता है, रेड्यूला इनका बैलेंस ऑर्गन, स्टेटोसिस्ट ये इसकी फनल यानी कि वो कैविटी जिससे इसके अंदर पानी आता जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका ये इस तरह से यू शेप का, और ये फनल के ओपनिंग के पास ही ओपन होता है इसका लास्ट पे। ये इसके गिल्स हैं जिससे सांस लेते हैं, ये इसमें इंक सैक है। इंटेस्टाइन ये इसके ब्रेंकियल हार्ट्स हैं और एक्चुअल सिस्टेमिक हार्ट है। तो ब्रेंकियल हार्ट बेसिकली ब्लड वेसल्स हैं जो कि मस्कुलर होती हैं और ब्लड को फर्दर पंप करने का काम करते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर पैना के वाई इसके गोनेड्स हैं ब्लू कलर में, और ये गोनोडक्ट है गोनेड्स को लेके जाने वाली, सॉरी गैमीट्स को लेके जाने वाली जो ट्यूब है। ये अंदर वाली कैविटी मेंटल कैविटी, इसका रिड्यूस्ड शेल है, ये जो लाइनें बनी हुई हैं ना ये वाली सारी, इसको पेन कहते हैं। उसके बाद सीकम स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये इसकी किडनी है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, एसोफेगस, सलाइवरी ग्लैंड, वैसे मतलब कि इंटरनली ऑक्टोपस की तरह का ही है, लेकिन ये इस तरह से यू शेप में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अदर मेंटेनेंस फंक्शंस की बात करें तो बाकी मोलस्का की तरह से फेलोपोड्स का सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है। जितने हमने मोलस्का के पिछले ग्रुप्स पढ़े यानी कि बायोवेल्विया और एक दो आगे भी पढ़ेंगे माइनर क्लासेस इनकी और जो सब क्लासेस हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। ये चूँकि प्रेडेटर हैं और अपने बाकी रिश्तेदार यानी कि बाकी मोलस्का की निस्बत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, इसलिए इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है और ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसका ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर बांध रहता है और बॉडी के अंदर चक्कर लगाता रहता है, यानी कि इनके अंदर बिल्कुल हमारी ही तरह से आर्टरीज़, आर्टरीज़ के बाद आर्ट्रियोल्स, उसके बाद कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स और मिलके वेन्स बनती हैं। तो कैपिलरीज के अंदर ही इसका गैसेस का और मेटाबॉलिक वेस्ट न्यूट्रिएंट्स वगैरह का जाके एक्सचेंज होता है। इसका जो हार्ट होता है उसके अंदर दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। इसके अलावा इनके अंदर एडिशनली कॉन्ट्रैक्टाइल आर्टरीज होती हैं, इनको ब्रेंकियल हार्ट्स कहते हैं। इनके ब्लड वेसल्स जो कि बजाते खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं ताकि दिल से जो ब्लड निकल के आ रहा है उसको फर्दर पंप करके प्रेशर से बॉडी के एंड तक पहुंचाया जा सके। तो इसके जो ब्रेंकियल हार्ट्स होते हैं हर गिल के निचले सिरे पे पाए जाते हैं और गिल्स के अंदर से भी ब्लड को प्रेशर के साथ गुजारने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये ब्रेंकियल हार्ट्स की वजह से और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से इसका ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो का रेट बहुत तेज़ हो जाता है, जिससे ये हाई मेटाबॉलिज्म पे और एक्टिवली मतलब कि हर टाइम बड़ी स्पीड में एक्टिव रह सकते हैं। बॉडी के हर ऑर्गन तक प्रॉपर ऑक्सीजन और एटीपी वगैरह पहुंचती रहती है, जिससे ये फुल टाइम एक्टिव रहते हैं और शिकार करते वक्त उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके बाद जो वाटर है ये इसके गिल्स के ऊपर से
मतलब कि हर वक्त गुजरता रहता है, क्योंकि इसकी मेंटल कैविटी के अंदर से पानी गुजरता है, तो इसके साथ गिल्स के ऊपर से भी गुजरता रहता है, जिसके साथ ये गैस एक्सचेंज करते रहते हैं। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो सेफेलोपोड्स की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। एक तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, उससे ये होता है कि बिल्कुल हायर एनिमल यानी कि वर्टिब्रेट्स की तरह से ही इनके जो वेस्ट हैं वो ब्लड के अंदर से फ़िल्टर होके अलहदा कर लिए जाते हैं। यानी कि इनके अंदर भी नेफ्रीडिया होते हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को छान के अलहदा कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरा इनका एक प्लस पॉइंट है इनकी सक्सेस के अंदर, वो है सेफेलोपोड्स का नर्वस सिस्टम। किसी भी इनवर्टिब्रेट के अंदर, मतलब ये कि इनवर्टिब्रेट वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, शुरू से लेके फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक, इसमें स्टारफिश वगैरह आती है, किसी में भी इतना कम्प्लेक्स और इतना बड़े साइज़ का नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो इन सब में से जो नर्वस सिस्टम का बादशाह क्लास सेफेलोपोडा, इनका ब्रेन बहुत बड़े साइज़ का होता है और इंसान के छोटे बच्चे जितनी अकल इनको होती है। तो ये कलर पहचानने सीख लेते हैं। ऑक्टोपस वगैरह 1 से 10 तक गिनती, और कुछ ऑक्टोपस इससे ज़्यादा भी गिनती, मतलब कि जो लिखी होती है 1 2 3 4 नंबर्स की फॉर्म में, उसको पहचानना सीख लेते हैं। और छोटे किस्म के पज़ल्स सॉल्व करना, कलर्स को पहचानना, और बोतलें और जार उनके ढक्कन घुमा के खोलना या ऊपर से जो खींच के खुलने वाले, उनको चंद मिनट के अंदर सीख लेते हैं। तो चूँकि ये शुरू से ही प्रेडेटर हैं और अपने आप को इवॉल्व करते हैं और नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, इस करके इनका जो ब्रेन है ये टाइम के साथ साथ इवॉल्व करते करते बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और बड़ा हो गया। ये भी एक ऑक्टोपस की एग्जांपल है जिसमें इसका ब्रेन ज़रा क्लियरली दिखाया गया। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है बच्चों, ये वाला जो ऑक्टोपस है ना, इसका नाम यहाँ पे विजिबल नहीं है। ये येलो या ऑरेंज कलर का होता है और इसके ऊपर ब्लू कलर के रिंग्स बने होते हैं। ये वाला ऑक्टोपस जहरीला होता है। तो इसका जो ब्रेन है गैंग्लिया यानी कि क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन से मिलके बनता है। ब्रेन का मेनली हिस्सा इसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्विमिंग मूवमेंट और सकर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा सेंसरी परसेप्शन और मेमोरी और डिसीजन मेकिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये ब्रेन चूँकि इंसान के ब्रेन की ही ज़रा लेस डेवलप्ड फॉर्म होती है, उस तरह का ही होता है ये, लेकिन कम तरक्की याफ्ता होता है। तो साइंटिस्ट इसके ब्रेन के ऊपर रिसर्च करते हैं ताकि इंसान की एवोल्यूशन और इंसान के ब्रेन की एवोल्यूशन के ऊपर उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये वाली सिंपल एक डायग्राम है, इसको आप लोग बना भी सकते हैं। इसके अंदर एक सेफेलोपोड यानी कि ऑक्टोपस का ब्रेन दिखाया गया है। तो ये जितना येलो कलर का आपको अंदर सिस्टम नज़र आ रहा है, ये इसका नर्वस सिस्टम है। ये टोटल इसका ब्रेन है। इसके फ्रंटल लोब्स हैं, ऑप्टिक लोब्स जो कि इसकी आँखों से लिंक्ड होते हैं। ये इसके पोस्टीरियर लोब्स हैं, और ये ऊपर वाली साइड पे वो गैंग्लिया जो कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। और ये जो येलो कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं हर बाजू में, ये नर्व्स हैं जो कि हर बाजू में जाती हैं और फिर इनसे आगे फर्दर छोटी वाली नर्व्स भी निकलती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो ऑक्टोपस, कटल फिश और स्क्विड की आइज़ होती हैं, ये वर्टिब्रेट की आइज़ की तरह की ही होती हैं, और ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जांपल है। मतलब ये कि वर्टिब्रेट्स और सेफेलोपोड तो अलग-अलग ग्रुप्स हैं, लेकिन एक सिमिलियर कैरेक्टर की वजह से इनको एक दूसरे के साथ इकट्ठे एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया गया। यानी कि अलग-अलग पॉइंट से शुरू हुए और एक ही जगह पे आके इकट्ठे हो गए। तो वर्टिब्रेट्स की जो आइज़ होती हैं उनके अंदर जो नर्व सेल्स हैं ये आई बॉल से बाहर से निकलते हैं, और एक जगह होती है, अपने बचपन में 7वीं 8वीं क्लास के अंदर इंसान की आँख का स्ट्रक्चर पड़ा था, जहाँ पे इंसान की आँख के अंदर सारे न्यूरॉन लास्ट पे इकट्ठे होकर एक ऑप्टिक नर्व बनती, वहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक इस तरह का हिस्सा होता है जहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल जो राउड या कॉन होते हैं वो नहीं होते। उस हिस्से को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, और उस हिस्से के ऊपर कोई भी इमेज फॉर्मेशन या लाइट सेंसिटिविटी से लिंक चीज़ कोई नहीं होती। इसके बरक्स
जो ये ऑक्टोपस स्क्विड वगैरह की आँखें हैं, इनकी आँखें वर्टिब्रेट की आँखों से एक नंबर बेहतर होती हैं, क्योंकि इनकी आँखों के अंदर कोई किसी तरह की ऑप्टिक नर्व जितनी भी हैं आँख के बाहर से बनती हैं, यानी कि कोई ज़रा सा भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट बने, मतलब कि सारे की सारी आँख अंदर से लाइट सेंसिटिव होती है। तो बाकी एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स की तरह से सेफेलोपोड जो हैं ये चीज़ को फोकस करने के लिए अपनी आँख के लेंस को आगे और पीछे मूव करते हैं। तो इस मैकेनिज़्म को भी डिस्कस करते हैं। ये सेफेलोपोड की आइज़ की एग्जांपल्स हैं, और एक कॉमन कंसेप्ट ये है कि मोस्टली सेफेलोपोड्स की जो आँखें होती हैं इसके अंदर ये वाला हिस्सा जिसको प्यूपल कहा जाता है, और आयरस ये वाला, ये स्क्वायर शेप का या मुस्ततील रेक्टेंगुलर शेप का होता है, लेकिन ऐसे नहीं है, ये ऑक्टोपस वगैरह के अंदर होता है, बाकी मोस्टली के अंदर ये गोल शेप की आँखें होती हैं इस तरह से। अच्छा, जो डिफरेंस है वो इनके फोकसिंग मैकेनिज़्म के अंदर है। एक चीज़ सिंपल है कि हमारी आँखों के अंदर या जितने भी कम्प्लेक्स साइज़ वाले एनिमल्स हैं इनकी आँखों के अंदर, ये आँख के अंदर एक लेंस होता है, लेंस के साथ ये जो रेड रेड मसल्स अटैच, इनको सीलियरी मसल्स कहा जाता है। तो इन मसल्स का काम होता है कि लेंस को मूव करते हैं, जिससे लेंस किसी इमेज को फोकस करता है। और हमारे केस के अंदर या खुश्की पे रहने वाले मोस्टली एनिमल्स के केस के अंदर ये जो सीलरी मसल्स होते हैं ये चीज़ को फोकस करने के लिए लेंस की शेप को चेंज करते हैं। लेंस रहता अपनी जगह पे है, उसकी शेप बदल जाती है, यानी कि या तो इस लेंस को खींच देते हैं जिससे लेंस लंबा और पतला हो जाता है, या ये अंदर को लेंस को कंप्रेस कर देते हैं जिससे लेंस शॉर्ट और थोड़ा इस रुख को मोटा हो जाता है। दोनों सूरतों के अंदर जो लेंस के अंदर से लाइट गुजर रही है उसकी जो रेज़ हैं वो उनकी रिफ्रैक्शन बदल जाती है। रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल आपने पढ़ा है कि हवा रेयर मीडियम है, आँख डेंस मीडियम है, और लाइट की रेज़ जब ऐसे गुजरते हैं नॉर्मल से मुड़ के इस तरफ को हो जाती हैं। ये चूँकि पानी के अंदर रहते हैं, पानी भी एक डेंस मीडियम है, आँख भी डेंस मीडियम है, इसलिए जो लाइट की रेज़ हैं जब पानी से गुजर के इनकी आँख के अंदर आती हैं तो वो अपने नॉर्मल से मुड़ती नहीं, वो सीधी जाती है। इसलिए चीज़ को फोकस करने के लिए ये लेंस को खींच के लंबा और पतला नहीं करते, ये वाले मसल लेंस को आगे और पीछे मूव करते हैं। ये बिल्कुल वही मेथड है जिस मेथड पे सारा डिजिटल कैमरे वगैरह चलते हैं, मोबाइल का लेंस आगे पीछे मूव करके चीज़ को फोकस करता है वैसे। तो सेफेलोपोड की आँखों में इमेजेस बनते हैं, डिफरेंट शेप्स को पहचान सकते हैं और कलर्स को भी पहचान सकते हैं। तो सेफेलोपोड्स के अंदर से एक मेंबर जिसको नॉटिलस कहा जाता है उसकी आँख होती है, वो कम्प्लेक्सिटी के अंदर ज़रा लेस कम्प्लेक्स होती है। इसमें लेंस नहीं होता और ये अंदर से थोड़ी कप लाइक होती है, यानी कि इसका अंदरूनी हिस्सा सी वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो पिन होल कैमरा की तरह से वर्क करती है, और इससे छोटी और थोड़ी लेस क्लियर इमेज बनती है, लेकिन इमेज बनती है। तो सेफेलोपोड के अंदर स्टेटोसिस्ट पाया जाता है, यानी कि बैलेंस रखने वाला ऑर्गन, जो कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दोनों चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है। तो इसी तरह का स्टेटोसिस्ट हायर एनिमल यानी कि वर्टिब्रेट्स के अंदर भी पाया जाता है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। इसको आप ऐसे समझें कि आपको पता होता है कि ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपके वो किस तरफ से खींच रही है। दूसरा एक्सेलरेशन के लिए होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गाड़ी में बैठे हैं, आके चाहे बंद भी कर लें, थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी चल पड़ी है। गाड़ी चल कैसे पड़ी है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन, और वो यही रिसेप्टर ही हमें बताते हैं। तो इसके ये स्टेटोसिस्ट इसके ब्रेन के अंदर होते हैं, हमारे स्टेटोसिस्ट हमारे इनर ईयर के अंदर होते हैं, मतलब कान में होते हैं अंदर करके। उसके बाद इसमें भी ऑस्फ्रेडिया पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ नॉटिलस के अंदर, ऑक्टोपस, स्क्विड, कटल फिश के अंदर नहीं होते। और इनकी पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर टेक्टाइल रिसेप्टर यानी कि जो टच सेंसिटिव रिसेप्टर हैं और कई तरह के कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं।